हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBSE CSIP। इस वीडियो सीरीज़ में हम CBSE 12th IP 2022 यानी कि करंट सेशन के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स टोटल 9 डेज़ का है और 9 डेज़ में हम आपका सारा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। आज डे नंबर है 4 जिसमें हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो डे 4 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब, देन हम लाइन चार्ट को डिस्कस करेंगे। लाइन चार्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज आप कर सकते हैं, कैसे कलर, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, मार्कर टाइप, मार्कर साइज, मार्कर कलर, ये सारी चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे आप 2 और मोर ग्राफ्स को एक ही प्लॉट पर बना सकते हैं। उसके बाद सिमिलर चीज़ें हम बार ग्राफ में देखेंगे और सेम हम हिस्टोग्राम में देखेंगे। उसके बाद हम कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स देखेंगे, यानी कि हम कैसे अपने ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें एक्स लेबल वाई लेबल लगा सकते हैं, उसमें टाइटल दे सकते हैं, एक्स लिमिट वाई लिमिट सेट कर सकते हैं, एक्स टिक्स वाई टिक्स सेट कर सकते हैं, लीजेंड दे सकते हैं और उस प्लॉट को कैसे हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिलेबस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आते रहे हैं और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो ये दोनों आपको इसके आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों ही इस PDF में आपको मिल जाएंगे। यदि आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम डायरेक्टली डे 4 पर और देखेंगे कि आपके सिलेबस में आज हमें क्या डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा विजुलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुलाइजेशन। उसके बाद हम लाइन चार्ट या लाइन प्लॉट को ड्रॉ करना सीखेंगे। पाइथन में आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बार चार्ट को या बार ग्राफ को देखेंगे। उसके बाद हिस्टोग्राम को देखेंगे। उसके बाद कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम ये तीनों आपके सिलेबस में हैं, तो ये ही आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा कोई और प्लॉट या ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही है, जितना आपके सिलेबस में है उसको ही पूरा कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जब इंफॉर्मेशन या डेटा को आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही हम डेटा विजुलाइजेशन बोलते हैं। ये ग्राफिकल वे लाइन चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, स्कैटर्ड प्लॉट हो सकता है या कई और तरीके के ग्राफ्स या प्लॉट्स हो सकते हैं। इनका यूज़ करके हम बहुत सारे डेटा को एक सिंपल ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हम ट्रेंड्स को, आउटलायर्स को या पैटर्न्स को फाइंड कर सकें। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था डे 1 में, यदि ये पाई चार्ट आप बनाना सीख जाते हैं तब आप यहाँ पर C++, पाइथन, जावा और रूबी में पाई चार्ट बनाकर एक नज़र में देखकर बता सकते हैं कि C++ ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है ग्राफ्स ड्रॉ करने का। अब पाइथन में आप ग्राफ्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पाइथन में ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो डे 1 में हमने सीख लिया था मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आप कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक इंटरफेस होता है जिसको पाई प्लॉट बोलते हैं। इस पाई प्लॉट का यूज़ करके हम डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं। पाई प्लॉट में कई सारी मेथड्स या फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ हम ग्राफ्स को बनाने के लिए करेंगे। तो ग्राफ्स बनाने से पहले आपको पाई प्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पाई प्लॉट मैटप्लॉटलिब के अंदर है इसलिए आप लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। अब ये एलियाज आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आपको ये पूरा नेम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप कोई फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे एक फंक्शन होता है प्लॉट जो लाइन चार्ट बनाता है, तो आप यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट डॉट प्लॉट।
अगर आप इसको एलियास दे देते हैं SPLT, तो आपको इस वाली चीज़ की जगह, इतना कुछ लिखने की जगह वही नाम लिखना पड़ेगा जो आप एलियास में दे रहे हैं। तो PLT.plot यहाँ मैं लिख दूंगा क्योंकि मैंने इसको PLT नाम दे दिया है। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैंने PLT नाम दिया था तो मैं यहाँ पर PLT.plot यूज़ कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट which displays information as a series of data points called markers connected by straight line segments। तो आपको भी पता होगा लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को यदि हम लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर दें तो एक लाइन चार्ट बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये एक लाइन चार्ट बन गया। तो यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस के कुछ पॉइंट्स होंगे और वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको आप मार्कर बनाकर, मार्कर ड्रॉ कर कर लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो आपका लाइन चार्ट बन जाएगा। अब पाई प्लॉट में, मैट प्लॉट लिप के अंदर जो पाई प्लॉट होता है उसमें एक फंक्शन होता है प्लॉट, जिसका यूज़ करके हम आसानी से लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। प्लॉट फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस के पॉइंट्स क्या हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट्स क्या हैं। बस इतना ही बताने पर वो इंटरनली ऑटोमेटिकली लाइन चार्ट ड्रॉ करके स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। सो प्लॉट फंक्शन है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। ये प्लॉट फंक्शन है, उसके अंदर एक्स एक्सिस के पॉइंट हमको देना पड़ते हैं, कॉमा वाई एक्सिस के पॉइंट देना पड़ते हैं, देन कॉमा। उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग के लिए कलर, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल, मार्कर, मार्कर साइज या मार्कर एज कलर भी दे सकते हैं। जैसे ये मेरे पास लाइन थी, ये लाइन चार्ट है, तो इस लाइन चार्ट में आप ये जो स्टार स्टार आपको दिख रहे हैं इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये जो लाइन दिख रही है डैश डैश, इसको डैश, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको डैश कर सकते हैं, डैश डॉट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं। इन मार्कर्स की या लाइन की साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स हैं। कलर, कलर ऑफ लाइन बताता है, ये जो लाइन बनी है इसका क्या कलर रखना है आपको। लाइन की विड्थ और लाइन की स्टाइल, लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल पैरामीटर से आप दे सकते हैं। मार्कर और मार्कर साइज एंड मार्कर एज कलर, ये तीनों यूज़ होते हैं। मार्कर यूज़ होता है मार्कर की स्टाइल को डिनोट करने के लिए। आप स्टार में मार्कर देना चाहते हैं, ये मार्कर्स हैं, या फिर आप प्लस सिंबल देना चाहते हैं, या फिर आप ओ सिंबल देना चाहते हैं, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप दे सकते हैं। सेम आप मार्कर साइज और मार्कर एज कलर भी चेंज कर सकते हैं। मार्कर साइज के लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देना पड़ेगी, उससे मार्कर के ये जो साइज़ आपको स्टार छोटा दिख रहा है इसका साइज़ बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मार्कर एज कलर मतलब ये जो मार्कर है इसका एज, जैसे स्टार बना है तो ये स्टार ऐसे बनता है, ये स्टार ऐसे बनता है, कुछ इस तरीके से बना है, कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ इस तरीके से स्टार बना है। तो ये स्टार जो है इसकी एज का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अभी रेड है, आप चाहें तो इसको ग्रीन कर सकते हैं, जो चाहें वो कलर आप अपने अकॉर्डिंगली इसका दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, यूजिंग मार्कर एज कलर। ऐसे ही लाइन का कलर आप चेंज करेंगे यूजिंग कलर, ये कलर पैरामीटर है। अभी हम देखेंगे इनकी वैल्यूज़ हम कैसे चेंज करके लाइन का और मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट आप देंगे। कलर पैरामीटर में आप क्या दे सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप आइदर एक कैरेक्टर के फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं या पूरा कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कलर ऑफ लाइन शुड बी अ वैलिड कलर आइडेंटिफाइड बाई पाई प्लॉट। ऐसे कलर देना है आपको जो पाई प्लॉट पहचान सके। तो पाई प्लॉट किन कलर्स को पहचानता है उसकी टेबल यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। तो इन सारे कलर्स में से भी कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं और दे सकते हैं।
तो कलर में आप बी देंगे या ब्लू देंगे, दोनों ही सेम काम करेगा। सिमिलरली आप एम देंगे या मेजेंटा देंगे, दोनों ही सेम काम करेगा। वाई देंगे या येलो, तो इन सारी टेबल्स में से आप कोई भी कलर चूज करके दे सकते हैं। सिमिलरली आप मार्कर एज कलर में भी इन्हीं पैरामीटर्स में से कोई भी कलर दे सकते हैं। सो यहाँ पर भी शुड बी अ वैलिड कलर आइडेंटिफाइड बाय पाई प्लॉट। ये जो टेबल है कलर आइडेंटिफाइड बाय पाई प्लॉट है। पाई प्लॉट किन कलर्स को आइडेंटिफाई करके कलर्स मार्कर में या लाइन में दे सकता है। इसके बाद है लाइन स्टाइल और एलएस। तो लाइन स्टाइल दें आप या एलएस लिखें, दोनों ही सेम चीज़ है। ये डिसाइड करते हैं लाइन की क्या स्टाइल होगी। लाइन की स्टाइल सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है जो लाइन बनेगी वो सॉलिड रहेगी इस तरीके से, जो कि डिफ़ॉल्ट है। इसको आप सॉलिड लिख सकते हैं या ये कोट्स में एक सॉलिड लाइन दे सकते हैं, डैश, तो सॉलिड लाइन बनेगी। डैश्ड में इस तरीके से लाइन बनती है, जैसे यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है ये। तो यहाँ पर आप डैश्ड लिख सकते हैं या डैश डैश करके दे सकते हैं, या डैश डॉटेड। डैश डॉटेड में क्या होता है, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, इस तरीके से बनती है। डॉटेड में डॉट डॉट करके बनेगी, तो ये डॉटेड पैरामीटर है। तो यहाँ पर आप इन स्ट्रिंग की जगह ये सिंबल्स भी दे सकते हैं, तब भी आपकी लाइन उस तरीके से बनेगी जो आप पैरामीटर देंगे। मार्कर में आप कोई भी सिंबल देंगे, उस तरीके का सिंबल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। मार्कर साइज और लाइन विड्थ, इन दोनों पैरामीटर्स में आप फ्लोटिंग वैल्यू देंगे, जिसके हिसाब से आपको लाइन की विड्थ या मार्कर की साइज को चेंज करना है। चलिए अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। अब यहाँ पर आपने देखा था कि एक्स एक्सिस के पॉइंट थे और वाई एक्सिस के पॉइंट थे। अब हम जो सबसे पहला लाइन चार्ट बनाने जा रहे हैं उसको हम बनाएंगे सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट से। वाई एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली। किसी भी ग्राफ की दो एक्सिस होती हैं, ये और ये। तो वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली वाई एक्सिस कहलाती है। तो यदि मैं सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट देता हूं तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊँ आपको, मैंने वाई एक्सिस के पॉइंट दिए हैं 10, 30 एंड 20। सो 10 ये वाला, 20 ये और 30 ये, वाई एक्सिस के 3 पॉइंट दिए हैं। यदि मैं एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ 0 आएगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट, इसके साथ 1, इसके साथ 2। तो जो मेरे पॉइंट बनेंगे, ये वाला पॉइंट है वो होगा 0, 10 यहाँ पर बनेगा, 1, 30 और ये बनेगा 2, 20। इस तरीके से मार्कर्स ड्रॉ हो जाएंगे, ये मार्कर्स हैं। फिर इन पर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्कर जो है वो डॉट रहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे हैं मार्कर, बिल्कुल स्मॉल डॉट है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन की स्टाइल होती है वो होती है सॉलिड लाइन। तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ है वो बहुत सॉलिड लाइन है, मतलब डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ है, कोई डिज़ाइन नहीं है। तो अब हम इस प्रोग्राम को फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब एस पाईप्लॉट, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब PLT में या पाईप्लॉट में एक फंक्शन है प्लॉट, जिसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। PLT डॉट प्लॉट मैंने कॉल किया और यहाँ पर वाई एक्सिस के पॉइंट दिए एक लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस का पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक्स एक्सिस के क्या पॉइंट लिए, 0, 1 एंड 2। सो 0, 10 यहाँ पर आ गया, 1, 30 इधर, 2, 20 इधर, और मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ इंटरनली प्लॉट हो गया। अब ग्राफ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मुझे पाईप्लॉट के एक और फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो होता है शो। सो लास्ट में हर एक प्रोग्राम के मुझे लिखना पड़ेगा PLT डॉट शो।
ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स एग्जाम में कट हो सकते हैं, इसलिए लास्ट में आप ये जरूर लिखें plt.show। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पॉइंट, दोनों पॉइंट्स देते हैं हम यहाँ। तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा पाई प्लॉट को। सो matplotlib.pyplot SPLT, ठीक है। तो PLT मैंने यहाँ दे दिया एलियास। अब मैं यूज़ करूँगा plt.plot एंड plt.show। अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के पॉइंट दिए कॉमा वाई एक्सिस। आपने प्रोटोटाइप देखी थी तो आपको पता होगा एक्स एक्सिस के पॉइंट पहले देना है हमें, कॉमा वाई एक्सिस के पॉइंट। यदि एक्स एक्सिस के पॉइंट हम नहीं देते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली वाई एक्सिस के पॉइंट आते हैं। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 जाते हैं। तो यदि मैं सिंगल लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, कोई दूसरी लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के पॉइंट हैं। यदि मैं 2 लिस्ट दे रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट हो जाएंगे, ये वाई एक्सिस के पॉइंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है 1,4, मतलब एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट ये रहा और इसका 4th पॉइंट ये रहा। तो ये बन गया 1,4। उसके बाद ये वाला पहला पॉइंट, फिर दूसरा हो जाएगा 2,5 ये वाला। सो ये हो गया 2 एक्स एक्सिस का पॉइंट और 5 वाई एक्सिस का पॉइंट। तो ये यहाँ पर बन जाएगा 2,5। उसके बाद 3,1, तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 3,1 इधर आ गया और इस पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये मेरा लाइन चार्ट ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। लास्ट में मुझे दे देना है plt.show ताकि डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पर ग्राफ। तो यहाँ पर हमने देखा यदि हम एक ही पॉइंट्स देते हैं यहाँ पर तो वो कंसीडर होते हैं वाई एक्सिस के पॉइंट और एक्स एक्सिस के डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स आ जाते हैं। यदि मैं 2 पॉइंट्स देता हूँ यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। एक चीज़ और हमने यहाँ पर देखी, हम यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स दे रहे हैं। ये पैरामीटर्स अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं। यदि हम इन पैरामीटर्स को यूज़ नहीं करते हैं तो इन सारे पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली पाइथन से आ जाती है। जैसे कि कलर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर आया है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लू कलर आया है। तो यदि हम सारे पैरामीटर्स नहीं देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स बस देते हैं, तो बाकी सारे पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है। लेकिन एटलीस्ट वाई एक्सिस के पॉइंट देना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उससे कम हम देंगे तो ये ग्राफ मेरा ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के पॉइंट हमको देना ज़रूरी है, या फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट्स दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लाइन की विड्थ, लाइन कलर और लाइन स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम इन सारे पैरामीटर्स को अब यूज़ करके देखेंगे। इनमें से कलर, लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल, ये पैरामीटर लाइन के लिए होते हैं। लाइन के कलर, विड्थ और स्टाइल को चेंज करने के लिए ये होते हैं मार्कर को चेंज करने के लिए। ये मार्कर है जो स्टार आप देख रहे हैं और ये लाइन है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंपोर्ट किया matplotlib.pyplot SPLT और यहाँ पर मैं 2 एरे ले रहा हूँ ARR, मतलब 2 लिस्ट है मेरे पास, ARR एंड ARR1। अब यहाँ पर मैं 2 प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ और लास्ट में plt.show हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ARR के लिए। सो ARR मैंने दिया 10 30 20 इस तरीके से ये लिस्ट है। फिर हम उसको ड्रॉ कहाँ कर रहे हैं, plt.plot ARR। तो यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट हैं। एक्स एक्सिस के क्या पॉइंट रहेंगे, 0, 1, 2 डैश डैश डैश, जितनी लिस्ट में वैल्यूज़ होंगी उतने पॉइंट्स इसके लिए हो जाएंगे। और लास्ट में हम कर रहे हैं plt.show, तो इसके लिए एक ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0, 10 पर बनेगा एक पॉइंट, एक मार्कर। दूसरा मार्कर 1, 30 पर बनेगा। तीसरा मार्कर 2, 20 पर बनेगा। इस तरीके से ये मार्कर्स ड्रॉ होंगे। तो 0, 10 पर ये बना,
उसके बाद 130 पर ये बना, उसके बाद 220 पर ये बना। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। उसके बाद लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन कैसे ड्रॉ होगी, लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या पैरामीटर्स हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। तो कलर दिया है सी का मतलब होता है साइन, CYAN। तो साइन कलर यहाँ पर आ गया। ये देखिए जो कलर है इसका आप देख रहे हैं साइन कलर है। उसके बाद लाइन विड्थ दी है 4.0। तो आप देखेंगे ये लाइन की विड्थ जो है, जो इसकी ये विड्थ है, ये जो डैश है, ये डैश कितना मोटा है वो विड्थ कहलाती है। तो 4.0 दी है। अगर मैं और बढ़ाता इसको 8.0 करता तो इसकी विड्थ और मोटी हो जाती, कुछ इतनी बड़ी। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने दिया LS दे सकते हैं हम, या लिख सकते हैं लाइन स्टाइल। तो यहाँ पर लाइन स्टाइल के 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे, 4 पैरामीटर डिस्कस किए थे हम। सॉलिड बोल सकते हैं, डैश्ड बोल सकते हैं, डैश डॉट बोल सकते हैं, या डॉटेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है डैश्ड। तो डैश्ड लाइन क्या होती है, कुछ इस तरीके से डैश। तो वही डैश लाइन बनी है। साइन कलर की लाइन ये वाली देखिए अभी आप। अब हम देखते हैं दूसरे एरे को, ARR1। तो यहाँ पर 1 3 20 5 6 5 6 1 3 है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ARR1 पास किया है। तो यहाँ पर भी जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे वो 0 1 2 इस तरीके से होंगे। और सबसे पहला पॉइंट होगा 0,1, दूसरा पॉइंट होगा 1,3। इस तरीके से पॉइंट होंगे। तो ये 0,1 हो गया, ये 1 यहाँ पर थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, ये 1,3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2,20 ये है। और फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप देख रहे हैं कि यदि मैं 2 प्लॉट फंक्शन एक ही जगह यूज़ करता हूँ, एक ही प्रोग्राम में यूज़ करता हूँ, तो 2 लाइन एक ही मेरे ग्राफ में प्लॉट हो जाती हैं। एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये रही। तो यदि आप 3 प्लॉट फंक्शन यहाँ यूज़ करेंगे तो एक ही प्लॉट में 3 लाइन प्लॉट हो जाएंगी। तो आप जितने भी प्लॉट फंक्शन यूज़ करते हैं और लास्ट में एक PLT डॉट शो करते हैं, तो एक PLT डॉट शो मतलब एक ही ग्राफ पर जितने प्लॉट फंक्शन आपने यूज़ करे हैं उतनी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपने कलर दिया है के का मतलब होता है ब्लैक कलर। तो ये जो मेरी लाइन आई है आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की है। इसके बाद लाइन विड्थ दी है 2.0। तब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो इसकी विड्थ से कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2.0 दिया है, यहाँ पर 4.0 दिया था। LS में लाइन स्टाइल में, LS या लाइन स्टाइल आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, डैश डॉट दिया है। डैश डॉट का मतलब होता है डैश डॉट, डैश डॉट। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो लाइन मेरी बनी है वो डैश डॉटेड है। तो आप लाइन के कलर, लाइन विड्थ या लाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मार्कर के टाइप, कलर, साइज़ को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ की है, matplotlib.py प्लॉट को इंपोर्ट किया है, देन एरे बनाया है, एक लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ y एक्सिस के पॉइंट हैं जिसको मैंने यहाँ पर दिया है। उसके बाद मैंने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं मार्कर साइज़ एंड मार्कर एज कलर। तो अब आप यहाँ देखिए, मार्कर को मैंने क्या दिया है, स्टार। तो अब यहाँ पर स्टार्स आ गए हैं मार्कर में, जो कि कुछ नहीं था वहाँ पर, अभी स्टार्स आपको दिख रहे हैं। साइज़ कितनी दी है मैंने, 8.0। यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो इसकी साइज़ यहाँ पर और बढ़ जाएगी। लास्ट में मैंने मार्कर एज कलर रेड दिया है, इसलिए ये रेड आए हैं। यदि आप ब्लैक देंगे, येलो देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्लॉटिंग 2 और मोर ग्राफ्स ऑन द सेम प्लॉट। तो इसके लिए आप प्लॉट करके जितने भी फंक्शंस देंगे यहाँ पर उतने लाइन चार्ट बन जाएंगे। लास्ट में आपको लिखना है PLT डॉट शो।
यदि मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, ARR2 इज इक्वल टू लिस्ट, यहाँ पर कुछ लिस्ट ले ली मैंने, और यहाँ कर देता हूँ PLT डॉट प्लॉट ARR2, तो उसके लिए भी मेरा कुछ ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास 3 लाइन ग्राफ एक ही प्लॉट पर बने, ये प्लॉट कहलाता है, ये पूरा प्लॉट है, इस पर 3 लाइन ग्राफ बने हैं। तो जितने प्लॉट फंक्शन देंगे आप, उतने लाइन ग्राफ एक ही पर ड्रॉ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वहाँ पर PLT डॉट शो सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, और PLT डॉट शो सबसे लास्ट में आएगा जब आप सारे प्लॉट कर चुके होंगे, सारे प्लॉट फंक्शंस कॉल हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं बार ग्राफ को। सो बार ग्राफ, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जब आप ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स पर कुछ लाइंस या रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं, तब उसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के पॉइंट पर जैसे ये 0 है, आप वाई एक्सिस का 20 पॉइंट देंगे तो ये एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। फिर 1 पर आप 50 देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इनको हम बार ग्राफ बोलते हैं। A diagram in which numerical values of a variable are represented by the height or length of the line or rectangles. Length of the line, या आप सिंगल लाइन ड्रॉ करें या फिर एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें, ये आपके ऊपर है। तो इनको हम बार ग्राफ बोलते हैं। बार ग्राफ को बनाने के लिए आपको पाई प्लॉट के बार फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। लाइन के लिए हम क्या कर रहे थे, प्लॉट फंक्शन का यूज़, अब हम यूज़ करेंगे बार, ये बार फंक्शन का यूज़ करेंगे। बार फंक्शन में आप एक्स एक्सिस के पॉइंट देंगे और वाई एक्सिस के पॉइंट, तो उससे हमारे एक्स एक्सिस के पॉइंट पर ये और वाई एक्सिस के पॉइंट को लेकर ये बार्स ड्रॉ हो जाएंगी। अब एडिशनली वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक चार्ट्स, विड्थ ऑफ द बार, कलर, और भी कई सारी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं ये जो बार बनी है इसकी विड्थ चेंज हो, ये ज़्यादा बड़ी आ रही है, ज़्यादा विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम करना है तो विड्थ कम कर दीजिए, इसका कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। एक ये बार ग्राफ है। दूसरा बार ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो बार फंक्शन से आप वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और बार एच से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम बार फंक्शन का प्रोटोटाइप या सिंटैक्स, किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। चूँकि बार फंक्शन होता है matplotlib.pyplot के अंदर, तो आप जब भी बार फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको matplotlib.pyplot को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot.bar, या फिर जो भी आप एलियास दे रहे हैं PLT.bar, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब बार फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, विड्थ, कलर और अलाइन, ये 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट्स होंगे। एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, वाई एक्सिस हाइट डिनोट करेगा वाई एक्सिस पर। कलर, विड्थ और अलाइन। कलर आपका ये जो बार्स बन रहे हैं या फिर ये जो बार्स थे यहाँ पर, ये जो बार बने थे, इनके कलर्स को, ये जो कलर है इसके अंदर, उसको डिसाइड करेगा क्या, कलर पैरामीटर। और अलाइन पैरामीटर ये इसका बार का अलाइनमेंट डिसाइड करेगा। ये जैसे बार बनी है, ये एक्स एक्सिस के सेंटर पर बनी है, जैसे मैंने 0 पॉइंट दिया तो 0 के सेंटर पर है। यदि मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूँ, यहाँ पर 0 पर बनी है, यदि मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहूँ कि 0 यहाँ पर आए और फिर ड्रॉ हो, या फिर 0 यहाँ पर आए,
यहाँ पर 0 आए, तो इसको मैं डिसाइड कर सकता हूँ अलाइन पैरामीटर से। सेंटर कर सकता हूँ या एज कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट रहता है सेंटर। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड बोथ द वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड। हमने लाइन चार्ट में देखा था कि यदि हम एक ही लिस्ट देते हैं तो ये कंसीडर होते हैं, एक ही लिस्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स दिए तो ये कंसीडर हो जाते हैं वाई एक्सिस के पॉइंट। लेकिन बार ग्राफ में क्या होगा, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट्स देना कंपलसरी हैं। बोथ आर कंपलसरी। दूसरी बात कि यदि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं तो वाई एक्सिस के पॉइंट पर भी 3 वैल्यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर बार बनना है। दूसरा हम डिसाइड कर रहे हैं कि उस बार की हाइट कितनी होनी है, तो जितनी बार बनेंगी उतनी हाइट होंगी हमारे पास। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दूसरा, दोनों ही कंपलसरी हैं देना। ऐसा नहीं होगा कि हमने सिर्फ एक लिस्ट दी और बार ग्राफ बन जाएगा, दोनों ही कंपलसरी हैं। सो चलिए देखते हैं क्रिएटिंग अ फर्स्ट बार चार्ट। सबसे पहले इंपोर्ट matplotlib.pyplot एस PLT, बिकॉज मुझे बार फंक्शन कॉल करना है जो कि PLT में है, जो कि PLT या pyplot में है, तो इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया। दूसरी चीज़, हमने वाई एक्सिस के पॉइंट ले लिए, हमने एक्स एक्सिस के पॉइंट ले लिए। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस के पॉइंट दिए, फिर हमने वाई एक्सिस के पॉइंट दिए। तो जो हाइट बनेगी वो देखिए आप 0,20 पर, मतलब 0 पर 20 हाइट का एक बार ड्रॉ होगा। फिर 1 और 50, 1,50, तो 1 पर 50 हाइट का एक बार ड्रॉ होगा। इस तरीके से ये बार्स बनेंगे। और फिर इसी तरीके से 2,30, तो ये मेरा थर्ड बार बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, लिखना है PLT.bar और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट्स देना है। बोथ शुड बी दी सेम साइज, दोनों की साइज 3-3 होना चाहिए। 3-3 दे रहे हैं तो 3-3, 5-5 तो 5-5, जिस तरीके से आप देना चाहें उस तरीके से दे सकते हैं। बट एक्स एक्सिस के जो पॉइंट दे रहे हैं उतने ही वाई एक्सिस के पॉइंट होना चाहिए। एंड बोथ एक्स एंड वाई एरेज आर रिक्वायर्ड, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर कंपलसरी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। 2 पैरामीटर तो आपको रिक्वायर्ड ही हैं, बाकी ये जो पैरामीटर्स हैं आप इनको इग्नोर कर सकते हैं ताकि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। लेकिन इन दोनों पैरामीटर में यदि आप एक ही पैरामीटर देते हैं तो आपका प्रोग्राम एरर दे देगा, नहीं चलेगा। ये दोनों देना कंपलसरी हैं, लेकिन लाइन चार्ट में हम सिर्फ एक से भी काम चला रहे थे। अब हम देखते हैं कलर और विड्थ देना बार का। तो ये 2 पैरामीटर हम वैसे ही देंगे, ARR1 और ARR2, ये 2 लिस्ट दी, कॉमा विड्थ और कलर। कलर वही जो हमने लाइन चार्ट में देखे थे, वही pyplot के कलर्स हैं, उन्हीं को हमको देना है, उनमें से कोई कलर। अब आपको पता होगा यहाँ पर आपने दिया ARR1, ARR2 और विड्थ दी 0.5 और कलर दिया K कलर का मतलब होता है ब्लैक कलर। तो ये जो PLT डॉट शो कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग ग्राफ हैं। यहाँ पर मैंने जो दिया है वैल्यू वो सिंगल वैल्यू दी है, स्केलर वैल्यू, और यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू दी है। अब देखते हैं ये क्या आउटपुट देते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फर्स्ट का आउटपुट रहा ये और सेकंड का रहा ये। जब हम स्केलर वैल्यू देते हैं तो सेम चीज़ सारे ही बार्स पर अप्लाई होती है। ब्लैक कलर की सारे बार्स हो जाएंगे। यदि मैंने एक ब्लैक कलर दिया 0.5, सबकी विड्थ एक सी 0.5 हो जाएगी। बट यदि मैं सारे ही बार्स की अलग अलग विड्थ रखना चाहूँ और अलग अलग कलर रखना चाहूँ तो मैं लिस्ट के फॉर्म में सारे के अलग अलग विड्थ और अलग अलग कलर्स दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बार्स ड्रॉ हुए हैं वो पहला बार मेजेंटा कलर का है, दूसरा बार सैन कलर का है, तीसरा बार के मतलब ब्लैक कलर का है, फोर्थ ब्लू कलर का है, उसके बाद रेड है, ये आर दिया है और सबकी विड्थ भी अलग अलग है। देखिए
तो आप यदि सबको अलग अलग पैरामीटर्स देंगे लिस्ट के फॉर्म में तो सब की वैल्यू अलग अलग होंगी और उनके कलर और विड्थ अलग अलग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट ऑफ बार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी मैं दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे PLT डॉट शो देना पड़ेगा ताकि एक ग्राफ ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। ठीक है, इन दोनों से जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप दोनों एक ही जगह दे देंगे तो दोनों एक ही साथ बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताने के लिए लिया है, यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए हैं। पहला ग्राफ है यूजिंग सेंटर, अलाइन की वैल्यू मैंने की है सेंटर। तो जो ड्रॉ हो रहे हैं वो एक्स एक्सिस के 0, 1, 2 पर ड्रॉ हो रहे हैं, 0, 1 एंड 2। तो आप देखेंगे ये सब बार के सेंटर में है, ये देखिए सेंटर में। यदि मैं एज कर देता हूँ तो ये देखिए 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। तो अब ये लेफ्ट एज पर ड्रॉ हुए। तो अलाइनमेंट ऑफ बार आप अलाइन पैरामीटर से सेट कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो अलाइन पैरामीटर को, विड्थ, कलर को और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट हैं इनको एक साथ भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे बार एच फंक्शन की, जो कि ड्रॉ करता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। इसमें भी सेम चीज़ है यहाँ पर, लेकिन ये जो पैरामीटर है विड्थ की जगह अब हाइट दिया हुआ है। तो हाइट इसकी ये वाली विड्थ नहीं है, अब ये हाइट है ऐसे में। तो यहाँ पर बस ये वाला पैरामीटर चेंज है, विड्थ ऑफ द बार रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि विड्थ अब इसकी विड्थ ये वाली होगी ऐसे में, इसलिए हम इसको हाइट बोल रहे हैं। अब क्योंकि बार फंक्शन में विड्थ नाम से हम इसको बात करते थे, ये विड्थ थी, अब वहाँ पर हाइट बोलेंगे, बाकी सारे पैरामीटर सेम हैं। एक चीज़ और यहाँ पर चेंज होगी, वो है एक्स एक्सिस के पॉइंट और वाई एक्सिस के पॉइंट। पहले वाई एक्सिस आएगा फिर एक्स एक्सिस के पॉइंट आएंगे। तो देखिए कैसे ड्रॉ हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट और वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट लिए। जो पहले पॉइंट है वो वाई एक्सिस के पॉइंट हैं, ये वाले ARR1 और ARR2 एक्स एक्सिस के पॉइंट है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस के पॉइंट ये रहे, एक्स एक्सिस के पॉइंट ये रहे। अब इनमें से एक एक पॉइंट लो, क्या हो रहा है 20,1। तो एक्स एक्सिस पर 20 ये, कॉमा 1 ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें ये दोनों अपोजिट रहते हैं, बार फंक्शन में और बार एच में यही डिफरेंस है। यहाँ पर x, y पॉइंट्स आते हैं, यहाँ y, x पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आप इनको ड्रॉ करें तो आप पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंगली इसी तरीके से दें और उस हिसाब से बार्स ड्रॉ हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। A histogram is a graphical display of data using bars of different heights। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल बार चार्ट की तरह, ये हिस्टोग्राम है। हम देखेंगे बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। So a histogram is a graphical display of data using bars of different heights. In histogram, each bar groups numbers into ranges. Taller bar shows that the more data falls in that range. Hist function is used for generating histogram in pyplot। जैसे हमने प्लॉट फंक्शन देखा जो लाइन ड्रॉ करेगा, बार फंक्शन बार ड्रॉ करेगा, बार ग्राफ, बार एच हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ करेगा। सिमिलरली हिस्ट फंक्शन रहता है, वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करता है। अब ये हिस्टोग्राम क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये बार चार्ट है और ये हिस्टोग्राम है। आप देखेंगे जो हिस्टोग्राम है वो कंटिन्यूसली बनता है, ये ख़त्म हुई बार, उसके जस्ट बाद दूसरी बार स्टार्ट हो गई, उसके जस्ट बाद तीसरी बार स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे गैप रहता है, या फिर मैं बोलूँ तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनते हैं, ये रेंजेस के बीच में बनते हैं। ये पर्टिकुलर 0 पॉइंट पर बना है, 1 पर और 2 पर।
जबकि ये रेंज पर बनते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, इनके बीच रेंज बनेगी। सिमिलरली ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी रेंज ख़त्म हुई और यहाँ तक ये जाएगा, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। सो जो हिस्टोग्राम है वो रेंजेस पर बनते हैं, बार ग्राफ हैं वो डायरेक्टली पॉइंट्स पर बनते हैं। चलिए इसके बीच डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस देखने से पहले हम हिस्टोग्राम को देख लेते हैं, ये क्या है। जैसा कि मैंने बताया, हिस्टोग्राम रेंजेस पर बनते हैं। यहाँ से यहाँ तक रेंज रहेगी, उस पर ये वाली बार बनेगी, इसके बाद ये रेंज रहेगी, उस पर ये बार बनेगी, उसके बाद ये रेंज रहेगी, उस पर ये बार बनेगी। अब ये रेंज क्या है, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया मेरे पास 3 बकेट्स हैं, यहाँ पर एक बकेट है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये। तो फर्स्ट बकेट ये, दूसरी ये, तीसरी ये। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। 1 to 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है, तो ये 1 to 5 इसका रेंज हो गया। दूसरे का 6 to 10 है, तो इसका 6 to 10 रेंज हो गया। तीसरे का 11 to 15 रेंज है, तो 11 to 15 यहाँ पर रेंज हो गया। आप देखेंगे ये 1 है, 1 से लेके 5 तक। नेक्स्ट वाला 6 से लेके 10 तक, 5 ख़त्म होगा, उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा और 6 तक जाएगा और 10 तक जाएगा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक बॉल को उठाना है, उसमें जो नंबर है उसको चेक करना है, उस बकेट में डाल देना है। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 4 यहाँ आ जाएगा, 7 इसमें जाएगा, 12, 13 और 15 इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, नंबर्स को देखा और उसको उन बकेट्स में डाल दिया। अब ये जो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई वो इसकी हाइट को डिनोट करती है। यहाँ पर 2 वैल्यूज़, यहाँ पर 1 वैल्यू है तो इसकी 1 वैल्यू, और यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़, तो ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए इसकी हाइट इतनी है, इसकी 1 वैल्यू है, इसकी हाइट इससे कम है, और 3 वैल्यूज़ वाली की हाइट सबसे ज़्यादा है। तो ये कहलाता है हिस्टोग्राम। ये बार चार्ट से बिल्कुल अलग है। अब देखते हैं हिस्टोग्राम और बार चार्ट में डिफरेंस क्या होता है। हिस्टोग्राम आर यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। 1 to 5 में इतने हैं, 6 to 10 इतने हैं, 11 to 15 इतने हैं। वाइल बार चार्ट आर यूज्ड टू कंपेयर वेरिएबल्स। बार चार्ट का यूज़ किस लिए होता है, पर्टिकुलर किसी 1 पॉइंट पर कितनी हाइट है, या मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर डेट पर 10th जैन पर कितना टेम्परेचर है, वो यहाँ पर आ गया। 11th जैन पर कितना टेम्परेचर है, वो इधर आ गया। सो बार चार्ट का हम यूज़ करते हैं कंपेयर वेरिएबल्स। हिस्टोग्राम प्लॉट्स क्वांटिटेटिव डेटा वाइल रेंजेस ऑफ द विथ रेंजेस ऑफ द डेटा ग्रुप्ड इनटू बिन्स। ये जो बकेट बनाई मैंने इनको बिन्स बोलते हैं। हिस्टोग्राम प्लॉट्स क्वांटिटेटिव डेटा विथ रेंजेस ऑफ डेटा ग्रुप्ड इनटू बिन्स और इंटरवल्स। तो ये जो है बिन्स कहलाती हैं, ये जो है बिन्स है। हमने बिन्स बनाई और उस बिन्स में कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसको काउंट किया। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी है। वाइल बार चार्ट प्लॉट्स कैटेगोरिकल डेटा। बार चार्ट में हम बिन्स नहीं बनाते, रेंज नहीं बनाते, कैटेगोरिकल डेटा होता है। मतलब 10th जैन पर इतना डेटा है सिंगल, 11th जैन पर इतना डेटा है, तो ये बार चार्ट होता है। सो सिंपल डिफरेंस मैं बोलूँ, हिस्टोग्राम्स में हम बिन्स डिवाइड कर लेते हैं और उस बिन्स में वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, जबकि बार चार्ट में हम कैटेगोरिकल डेटा पर काम करते हैं। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर दूसरी इतनी वैल्यू है उसके लिए बार ड्रॉ कर देते हैं। अब चलिए हम हिस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं और हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं। तो हिस्ट फंक्शन अगेन पाईप्लॉट के अंदर है। सो matplotlib.pyplot हम यूज़ करेंगे, .hist यूज़ करेंगे। अब हिस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक पैरामीटर रहता है x क्या है, एरे और सीक्वेंस ऑफ एरेज टू बी प्लॉटेड ऑन हिस्टोग्राम।
एक्स का मतलब है यदि मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, इनको लिस्ट में मैं रख लूँगा नंबर्स को, तो ये एक्स हैं। हमने जो ये बिन्स की बात की, बकेट जिसमें मैंने रेंजेस दी, इसको हम डिसाइड करेंगे बिन्स से। इसके बाद कुमुलेटिव होता है। कुमुलेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हिस्टोग्राम बनेगा, यहाँ पर अलग अलग बनाए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो कुमुलेटिव में क्या होता है, ये पहले 2 बना, फिर 1 आया तो इसके ऊपर एक 1 बढ़ गया, इस तरीके से ये इसकी हाइट 1 हो जाएगी यहाँ से। फिर 3 आया तो इसके ऊपर 3 हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये कुमुलेटिव कहलाता है। इसके बाद हिस्ट टाइप है, किस तरीके का हमको बार ग्राफ बनाना है। अलाइन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसको कहाँ पर अलाइन करना है, जो बार बन रही है। ओरिएंटेशन है, हमको वर्टिकल बनाना है या हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम कैसा बनाना है वो डिस्कस करेंगे हम इस पैरामीटर में। सो बिन्स एक्स हमने देख लिया। बिन्स क्या होता है, एन इंटीजर और सीक्वेंस यूज्ड टू डिवाइड द रेंज ऑफ हिस्टोग्राम। कुमुलेटिव ट्रू या फॉल्स हम दे सकते हैं, हमको कुमुलेटिव बनाना है या नहीं बनाना है। हिस्ट टाइप में ये डिज़ाइन है हिस्टोग्राम की, जो कि डिफ़ॉल्ट बार होती है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अलाइन, हमें लेफ़्ट, मिड या राइट कैसे अलाइन करना है वो दे सकते हैं। ओरिएंटेशन में हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दे सकते हैं, हमको कैसा हिस्टोग्राम बनाना है। सबसे पहले हम एक्स पैरामीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट ली मैंने, x = b दे दिया, या फिर आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं plt.hist b। तो यहाँ पर इस लिस्ट के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा। यहाँ पर बिन्स मैंने नहीं दिया और कोई भी पैरामीटर मैंने नहीं दिया, सिर्फ x पैरामीटर दिया है। इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनमें से सिर्फ मैंने x दिया है, सिर्फ x दिया है। तो बाकी सारे पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया matplotlib.pyplot को, एक लिस्ट ली जिसके लिए मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। देन plt.hist लिया और लास्ट में जैसे मैं करता हूँ plt.show कर दिया, और यहाँ पर मैंने उस लिस्ट को दे दिया। इसको मैं x = b दे सकता हूँ या डायरेक्टली b दे सकता हूँ। तो ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया। ये किस तरीके से बना है, इसके लिए बिन्स जो हैं, जो हमने बकेट्स बनाई थी, वो ऑटोमेटिकली आई हैं। यहाँ पर कितनी बकेट्स आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑटोमेटिकली 10 बकेट्स या बिन्स डिवाइड हुई हैं। ये किसने की है, ये किया है पाइथन ने इंटरनली, क्योंकि हमने बिन्स तो दी नहीं थी यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ बिन्स में कोई डेटा नहीं है, कुछ बिन्स में डेटा है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इनके अकॉर्डिंगली ये बिन्स बनी हैं। अब आगे चलते हैं हम और बिन्स पैरामीटर में वैल्यू देके देखेंगे कि बिन्स पैरामीटर में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि 2 लिस्ट के लिए हिस्टोग्राम बनाना, तो यहाँ पर मैंने एक ही वैल्यू दी थी, x = b। यहाँ पर आप 2 लिस्ट हैं यदि आपके पास, तो आप देख सकते हैं x = एक लिस्ट के फॉर्म में a, b। तो ये a इधर आ जाएगा और b इधर आ जाएगा। तो इनके लिए 2 कलर में ऑटोमेटिकली बिन्स डिवाइड होकर ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब हम बिन्स की जो बात कर रहे थे, तो बिन्स आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। यदि मुझे 3 बिन्स बनाना है, तो 1 2 5, 10, 15 करा हमने, तो यहाँ पर 3 बिन बनी, 1 से लेके 5 तक, दूसरी 5 के बाद से लेके 10 तक, ठीक है। 5 के बाद से ये 5 है तो ये 5.1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पर 10.1 से स्टार्ट होगी। 10.1 मतलब 10.0001 से, मतलब 10 से ज़रा सा भी बड़ा हुआ कुछ तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी से 15 तक। तो 3 बकेट हो गई। देखिए जो हमने सबसे पहले बॉल वाला एग्जाम्पल लिया था, ये उसी का
हिस्टोग्राम है। तो यहाँ पर 3 बकेट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो आप बिन्स कैसे दे सकते हैं, plt.hist, यहाँ पर n दे दिया, यहाँ पर आप n दे सकते हैं, या plt.hist x = n दे सकते हैं, कॉमा बिन्स में आप क्या दे सकते हैं, ये 1, 5, 10, 15 ये बिन्स हो गई। उसके बाद आपको plt.show देना पड़ेगा, तो वो कर दिया आपने, तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब हम देखते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स को। बाकी सारे पैरामीटर्स जो यहाँ पर हैं, कुमुलेटिव, हिस्ट टाइप, अलाइन, ओरिएंटेशन, इसकी वैल्यूज़ ये हैं। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट में जाने से पहले। कुमुलेटिव का मतलब होता है, जैसे मैं देता हूँ कुमुलेटिव ट्रू, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉल्स। कुमुलेटिव का मतलब होता है यदि एक ये 1 है, दूसरा ये 2 में आया था, ये 1 है, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं। इसका कुमुलेटिव कैसे बनेगा हिस्टोग्राम, पहले 2 बना, इसके ऊपर 1 है, तो ये नीचे से बनेगा, तो ये 1 बन गया। फिर उसके बाद 3 है, तो ये वाला 3 बन गया इसके ऊपर, और ये बिल्कुल नीचे तक ड्रॉ हो गया। तो कुमुलेटिव में ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कुमुलेटिव में बढ़ता जाएगा। तो ये कुमुलेटिव आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं। हिस्ट टाइप, तो ये टाइप ऑफ हिस्ट है, इसकी डिज़ाइन है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, बार, बार स्टैक्ड, स्टेप फिल्ड। डिफ़ॉल्ट होता है बार, तो अभी तक हमने जितने देखे वो डिफ़ॉल्ट ही थे, जो भी बने हैं बार की डिज़ाइन में बने हैं। इसके बाद अलाइन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो बार बन रहे हैं ये अलाइन होंगे, जैसे ये 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो इसको अलाइन आपको कैसे करना है, ये सेंटर पर रहेगा, या फिर ये 1 से लेके 5 तक ड्रॉ हो रहा है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ रहेगा, या फिर 1 से लेके 5 तक बन रहा है तो इस तरफ रहेगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग अलाइन पैरामीटर। ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है या वर्टिकल। अभी तक जितने भी हमने देखे ये वर्टिकल थे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वर्टिकल। हम हॉरिजॉन्टल बनाना चाहें तो इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये चलिए अब देखते हैं हम कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स को। कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट क्या है, यदि आपके पास कोई प्लॉट है या ग्राफ है तो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब होता है उसमें आप कलर्स के साथ या कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनके नेम्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं इन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये जो ग्राफ बनाया है उसका टाइटल दे सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नेम दे सकते हैं जिसको हम एक्स लेबल और वाई लेबल बोलते हैं। यहाँ पर आप ये जो नेम दिख रहे हैं मॉस्को, टोक्यो, वॉशिंगटन, ये सारी चीज़ें एक्स टिक्स में दे सकते हैं, और यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो वाई टिक्स में दे सकते हैं। ये जो आपको यहाँ ऊपर मेल एंड फीमेल दिख रहा है, ब्लू कलर मेल है, पिंक कलर फीमेल है, ये कहलाता है लीजेंड। तो यहाँ पर आप लीजेंड भी दे सकते हैं। ये जो ग्राफ बनाया है उसका टाइटल ग्राफ टाइटल से दे सकते हैं। चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स लेबल एंड वाई लेबल टू दी प्लॉट, मतलब ये जो सिटी और हैप्पीनेस इंडेक्स आपको दिख रहा है, मतलब एक्स एक्सिस का नेम और वाई एक्सिस का नेम। तो हम यहाँ पर एक लाइन चार्ट बनाते हैं प्लॉट से, और यहाँ पर हम ग्राफ का टाइटल दे देते हैं, एक्स लेबल और वाई लेबल देते हैं। एक्स लेबल दिया एक्स एक्सिस, वाई लेबल दिया वाई एक्सिस, और ये दिया मैंने एपिक इन्फो, ग्राफ का टाइटल। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो लाइन चार्ट ड्रॉ होगी लाइन, उस ग्राफ पर ऊपर यहाँ पर लिखा रहेगा एपिक इन्फो। ये ग्राफ का टाइटल हो गया, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट होंगे, ये पहला पॉइंट इसको भी हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। पहला पॉइंट होगा 5,12, दूसरा पॉइंट होगा 8,16,
तीसरा पॉइंट होगा 10,6। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 यदि ये है 6 7 8 9 10 ये ऐसा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5,12 मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट आ गया मेरा। दूसरा पॉइंट 6 7 8 8,16 यहाँ पर पॉइंट आ गया, 9 10 10,6 यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से मेरी लाइन बनेगी। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के पॉइंट, ये 5 8 10 और ये वाई एक्सिस के पॉइंट 12 16 6। अब हम देखते हैं टाइटल ऑफ द प्लॉट। तो टाइटल ऑफ द प्लॉट हम कैसे दे सकते हैं, plt.title से। ये है जैसा कि हमने यहाँ पर दिया था, ये एपिक इन्फो इसके ऊपर लिखा रहेगा, जैसे ये लिखा है। इसके बाद एक्स टिक्स और वाई टिक्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, हमको इनमें से कौन से पॉइंट्स दिखाना है वो आप दे सकते हैं एक्स टिक्स और वाई टिक्स में। जैसे ये एक्स टिक्स है तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पर जो 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स ही दिखेंगे, बाकी पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। सिमिलरली वाई टिक्स में 6 7 10 8 9 नहीं दिखेगा, फिर 10 दिखेगा। तो इस तरीके से जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं वही यहाँ पर दिखेंगे। तो एक्स टिक्स और वाई टिक्स का यूज़ आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट आपको शो करना है। लीजेंड कैसे ऐड कर सकते हैं? लीजेंड का मतलब होता है ये जो आपने ऊपर देखा था यहाँ पर, ये इसको आप कैसे यूज़ ऐड कर सकते हैं। एडिंग अ लेजेंड, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए लेजेंड कहलाता क्या है। तो जो ग्राफ में आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं, ये जैसे ग्राफ बनाया आपका, एक ब्लू कलर की लाइन बनी है, एक येलो कलर की लाइन बनी है। तो ब्लू कलर की लाइन क्या डिनोट करती है, येलो कलर की लाइन क्या डिनोट करती है, आप यहाँ पर ग्राफ में दे सकते हैं। येलो कलर की लाइन मेल्स को मेल्स को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू कलर की लाइन फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आप कैसे दे सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot और legend फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एक्स टिक्स वाई टिक्स, यहाँ पर एक्स लिम वाई लिम ये हमने नहीं देखा है, इसको हम देख लेंगे। टाइटल ऑफ द प्लॉट, टाइटल, एक्स लेबल वाई लेबल, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ पाई प्लॉट में है, पीएलटी में। इसको अभी हम देखते हैं। एक्स टिक्स वाई टिक्स, कौन से टिक्स देना है आपको। ऐसे ही लीजेंड जो है वो भी पाई प्लॉट में ही है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा matplotlib.pyplot.legend। और ये कि एलओसी पैरामीटर है। एलओसी का मतलब है इसकी लोकेशन, आपको यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना है, यहाँ जहाँ भी आपको इसको शो करना है। लीजेंड दिखाने के लिए आपको कंपलसरी होता है कि आप प्लॉट फंक्शन में या प्लॉट जो भी आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ अभी तक हमने सीखे प्लॉट से, बार से और हिस्ट से और बार एस से भी। तो इन सारे ही ग्राफ्स में आपको एक पैरामीटर लेबल देना पड़ेगा, ये लेबल, तभी आप लीजेंड का यूज़ कर सकते हैं। तो लीजेंड का जब आप यूज़ करेंगे तो इन ग्राफ्स को ये लेबल मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। जैसे ये ग्राफ बना है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ये ऑरेंज कलर की और ये दूसरी लाइन है ब्लू कलर की। तो एक लाइन बनी है इस प्लॉट से, दूसरी लाइन बनी है इस प्लॉट से। और जब हम करते हैं plt.legend, तो फर्स्ट प्लॉट ये ब्लू कलर की लाइन है, तो यहाँ पर लिखा आ गया। सेकेंड प्लॉट यहाँ पर लिखा आ गया। यदि आप यहाँ पर लेबल नहीं देंगे ये वाले, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। तो इसलिए आपको लेबल देना इम्पॉर्टेंट है, और बाद में plt.show करना तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब हमारे पास एक चीज़ और बची है, एक्स लिम और वाई लिम। तो एक्स एक्सिस की लिमिट और वाई एक्सिस की लिमिट। यहाँ एक्स एक्सिस पर जैसे 0 से लेकर
50 तक मुझे पॉइंट्स दिखाना है, वाई एक्सिस पे 0 से लेके 100 तक पॉइंट दिखाना है, तो उसकी लिमिट मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि कितने पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहेंगे और कितने पॉइंट वाई एक्सिस पर रहेंगे। तो एक्स लिम और वाई लिम ये दो फंक्शंस होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेविंग ऑफ द प्लॉट। आपने ये जो प्लॉट बनाया है इसको आप प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने कंप्यूटर में कैसे सेव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये लाइंस लिखना ही है जिससे आपका प्लॉट बन जाएगा। लास्ट में आपको plt.savefig और अपना फिगर कहाँ पर सेव करना है वो लोकेशन देना है, और यहाँ पर लास्ट में अपने फिगर का नेम और उसका एक्सटेंशन देना है। ये एक्सटेंशन PDF, PNG, EPS या अदर फॉर्मेट्स में भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने dv.png दिया है, उसके बाद plt.show किया तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। साथ ही में आप देखेंगे कि यूज़र एसर डेस्कटॉप डिलीट के अंदर dv.png आ जाएगा, तो ये डेस्कटॉप पर dv.png फाइल बन जाएगी। इसके बाद हमारे सिलेबस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद इसके आंसर्स भी यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जो भी आपके डाउट हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं इस PDF को परचेज़ करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपकी ईमेल पर डिलीवर कर दी जाएगी। अब इसके बाद हम डायरेक्टली डे 5 में जाएंगे जिसमें हम आपकी सिलेबस को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।